कुछ दिन पहले रामनगर से प्रोग्राम दिखाया था जिस गल करो अगर तुम लग रहा है बाकी दूसरी के सारे बच्चे और उसमें लेवेंडर की जो झांकी थी इतनी ज्यादा खूबसूरत जगह सबसे पहले हम मुझे याद रखें और जाहिर है आज की अपनी ढेर सारी यही तो हमारी भारतीय परंपरा हमारी भारतीय संस्कृति है। जब भी किसी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है दीप प्रज्वलित किया जाता है और आज डॉक्टर साहब बिल्कुल अब चेयरमैन साहब को दिया जा रहा है। तालियां तो आनी चाहिए क्योंकि ये अरोमा किट है और हमें कितना फायदा होने वाला है। और उसके अलावा हमारे बीच अभिनंदन की बहुत सारी युवाओं के लिए तालियां दिल से आनी चाहिए युवाओं के लिए क्योंकि युवा में हमारी अरोमा मिशन की टीम जो है वो काम कर रही है गाइडेंस में। अरोमा मिशन फ्लोरिकल्चर मिशन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई फार्मर इलेक्शन थे डिवेंडर एक्टिविटी हिमाचल प्रदेश रिक्वायरमेंट करके हमारे रात में एक्टिवाइज करते हुए फार्मर्स की इनकम को करना है। अगर हमें सिखाया है तो आज के जो चीफ गेस्ट हैं ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वाइस प्रेसिडेंट CSIR डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उनकी रहनुमाई 10 साल से जो काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए आपके सामने है। उनके साथ यहाँ मंच पे DDC चेयरपर्सन कठुआ श्री मान सिंह जी, वाइस चेयरपर्सन DDC कठुआ रघुनंदन सिंह जी, दूसरे डिग्री। इस हाल में फार्मर यहाँ इस एरिया के फार्मर पिछले 10 साल छोटा सा मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम जाट मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट्स का एक ट्रायल हमने स्टार्ट किया जो आस्था आस्ते पर आज हम बात करें जाति अरोमा मिशन आप गूगल करते हैं तो CSIR जम्मू का नाम ये मौका मिला कि साइंस को सोसाइटी तक किस तरीके से पहुंचाया जाए और वो सिर्फ और सिर्फ अगर मैं ये सोचूं कि कौन सी डायनामिक पर्सनालिटी जो है जिसने हमें जम्मू से एक इंस्टीट्यूशन जो लैब में ही काम करता था सोसाइटी के साथ मिलकर किस तरीके से काम करना है अगर हमें सिखाया है तो आज के जो चीफ गेस्ट हैं ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड वाइस प्रेसिडेंट CSIR डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उनकी रहनुमाई में हम पिछले 10 साल से जो काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए आपके सामने है। इस हाल में फार्मर यहाँ इस एरिया के फार्मर्स मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी मीडिया पर्सन आप सभी को CSIR फैमिली की तरफ से हार्दिक स्वागत आपको शुभकामनाएं और आपका थैंक्स। और उसके साथ साथ मैं इस मौके पे आप सभी को हम सभी को एक मुबारक के ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर साहब ने पिछले 10 साल पहले यहाँ एक छोटा सा मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम जाट था। टाइम थी उसमें हम ये देख रहे थे कि किस तरीके से मैथ कल्टीवेशन इस रीजन में की जाए। मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट्स का एक ट्रायल हमने स्टार्ट किया जो आस्ता आस्ता चला और अरोमा मिशन में कन्वर्ट हो गया। अरोमा मिशन अगर आज हम बात करें जब भी अरोमा मिशन आप गूगल करते हैं तो CSIR जम्मू का नाम आता है, लेवेंडर कल्टीवेशन का नाम आता है, पर्पल रिवोल्यूशन का नाम आता है। तो इसके लिए मैं ये सोचता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अगर लीडरशिप अगर सुपरविजन अगर गाइडेंस जिसमें हमने काम किया वो डॉक्टर साहब की थी। सर मैं आपका यहाँ इस मंच पे स्वागत करते हुए आपका दिल की से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से
मैं ये कहूँगा कि हम सबके लिए बड़े हर्ष और संतोष की बात है, बड़े गर्व की बात है कि आज का ये किसान सम्मेलन हीरानगर की पावन धरती, जहाँ से राष्ट्रवाद और देशभक्ति की प्रथा और परंपरा ने जन्म लिया था पंडित प्रेमनाथ डोगरा की अगुवाई में, और जिसकी गूंज फिर देश भर में सुनाई दी। उस पावन धरती पर आज किसान सम्मेलन का आयोजन एक ऐसे समय में किया जा रहा है जब 2 ही दिन पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनकी हौसला अफजाई से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड में लेवेंडर को लेकर के, अरोमा मिशन को लेकर के एक झांकी दिखाई गई, टैब्लो दिखाया गया। वो बैंगनी क्रांति, वो पर्पल रेवोल्यूशन जिसका जन्म, जैसे कि मोदी जी ने स्वयं कहा था मन की बात में, डोडा जिला के एक छोटे से कस्बे भद्रवाह से हुआ। आज 3000 से अधिक लोग उससे जुड़ गए हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आधुनिक समय में जिस प्रकार से मोदी जी ने स्टार्ट अप इंडिया का आह्वान लाल किले के परिसर से दिया था, और देखते ही देखते इस देश में 350 से बढ़कर के स्टार्टअप्स की संख्या 1.25 लाख जा पहुँची। हम तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए दुनिया में स्टार्टअप्स के मापदंड पर। उसी स्टार्टअप्स में एक नया आयाम जम्मू कश्मीर से जुड़ रहा है जिसका नाम है एग्री स्टार्टअप्स। कहीं ना कहीं शायद ये बात, कुछ धारणा कुछ लोगों में रह गई थी कि स्टार्टअप का अर्थ केवल आईटी है। उसके लिए लाजिम है कि आईआईटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति हो, युवा हो। उसके लिए लाजिम है कि आपके पास साइंस की बहुत बड़ी डिग्री हो। लेकिन उससे हट करके हमारे ये जितने भी नौजवान इस समय एग्री स्टार्टअप्स के तौर पर अपनी जीविका कमा रहे हैं, लाखों में खेल रहे हैं, ये ऐसे हैं जिन्हें हर प्रकार की टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाई गई सरकार की ओर से। वो सैम्पलिंग्स, वो पनीरी लगाने का सामान भी IIM CSIR की ओर से दिया गया। वहाँ पर जब खेती होने के उपरांत उसके जो प्रोडक्ट डेवलप करने थे, उसके लिए डिस्टिलेशन और अन्य प्रकार के यंत्र और मशीनरी भी वहाँ पे मुहैया की गई। फिर उसके बाद इंडस्ट्री लिंकेज भी हुआ, महाराष्ट्र तक उनकी प्रोडक्ट पहुँचने लगे। और फिर एक ऐसा दौर आया कि छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स हज़ारों में बिकने लगे। और आज एक नया विकल्प हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर में दिया है। और आज मुझे खुशी है कहते कि पिछले 6 महीने के भीतर ही उत्तराखंड की सरकार ने, मुख्यमंत्री धामी जी ने स्वयं इसमें दिलचस्पी लेकर के इसको वहाँ शुरुआत की है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ टोली भेज करके इसका अध्ययन करवाया, वहाँ भी इसका काम शुरू हो गया, दूर पूर्वोत्तर में, नागालैंड में भी। और मैं आह्वान करूँगा यहाँ के नौजवानों से, क्योंकि हमारे ये एग्रीकल्चर प्रधान हमारा क्षेत्र है, और आने वाले समय में जो 25 वर्ष के अमृतकाल में जब मोदी जी कहते हैं कि हम शिखर पटल पर पहुँचेंगे, तो जो वैल्यू एडिशन होगी हमारी अर्थव्यवस्था, जो अव्वल नंबर पर पहुँचेगी, तो वैल्यू एडिशन हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था से इन्हीं सरमाए, इन्हीं रिसोर्सेज से होगी जो अभी तक या तो एक्सप्लोर्ड नहीं हो पाए या अंडर एक्सप्लोर्ड रह गए। ये हिमालयन रिसोर्सेज, हमारे 5-4 प्रदेश जो हिमालय की गोद में बसते हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये आने वाले समय में। और जम्मू कश्मीर जब 2047वें शताब्दी भारत अपना 100वीं सालगिरह आज़ादी की मनाएगा और वो शताब्दी उत्सव मनाया जाएगा, तो उस शताब्दी उत्सव का मनाने में सबसे अधिक प्रमुख भूमिका निभाने वाला ये क्षेत्र होगा, लेवेंडर का क्षेत्र, पर्पल रेवोल्यूशन का क्षेत्र। जिन भी कहा कि वो ज़माना जाता रहा जब हम बार बार बात किया करते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। और हम इसलिए ये बात कहते हैं कि अभी भी हमारा मन पिछली सोच के अनुसार चल रहा है। अब हमें ये बात स्वीकार करनी होगी कि महिलाएं भागीदारी से बढ़ करके अब नेतृत्व देने की स्थिति में पहुंच गई है, फ्रॉम डेवलपमेंट पार्टिसिपेशन टू लीडरशिप। और ये क्योंकि दूसरा विभाग अंतरिक्ष का जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ, और उसकी भी एक झांकी उस दिन दिखाई गई, और 100 की 9 जो हमारी विज्ञानी थे वो महिलाएं थी। मुझे बल्कि शाम को लोगों को इतनी हैरत हुई कि किसी ने पूछा कि साहब आपने कोई इवेंट मैनेजर के माध्यम से तो नहीं महिलाएं लाई थी? मैं कहा नहीं, ये वाकई महिला साइंटिस्ट थी। और आज हमारे इसरो में भी लगभग 250 महिला साइंटिस्ट हैं। इतना ही नहीं, जब मैं कहता हूँ लीडरशिप लोड, तो हमारा आदित्य का मिशन की जो डायरेक्टर हैं निजार, वो महिला हैं। उनकी अगुवाई में, देख रेख में पुरुष काम कर रहे हैं।
इसी तरह चंद्रयान की नंबर 2 जो डायरेक्टर हैं कल्पना जी, वो भी महिला। कहने का तात्पर्य ये कि अब वो ज़माना जाता रहा, अब महिलाओं की बराबर की भागीदारी है, बराबर की ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में वो अगुवाई कर रही हैं। और जैसे मोदी जी ने कहा कि 2047 के भारत के निर्माण में या विकसित भारत के निर्माण में जिसकी हम अक्सर आजकल उल्लेख करते हैं, प्रत्येक भारतीय नागरिक की भूमिका रहनी चाहिए, उसकी क्षमता अनुसार, उसकी प्रतिभा, उसकी योग्यता अनुसार, और उसमें महिलाओं की भूमिका भी उतनी ही रहेगी। और विशेषकर धन्यवाद भी करना है और श्रेय भी देना है मोदी जी को कि ये 26 जनवरी का इस बार का पर्व जो कर्तव्य पथ पर हुआ वो पूरी तरह महिला शक्ति को समर्पित था, ताकि सारे विश्व को पता चल सके कि भारत केवल पुरुषों में ही नहीं बसता, भारत की महिला भी उतनी ही सशक्त है, उतनी ही प्रगतिशील। सर, आज सरहदी इलाके का आपका दौरा रहा तो यहाँ के स्थानीय युवाओं की काफ़ी लंबे अरसे से मांग रही है यहाँ पर कोई भर्ती जो है स्पेशल करवाई जाए, उसकी बात उसको लेकर सर कोई उसकी बात हो चुकी है, वो डिफेंस वालों ने करवाई, क्या प्रक्रिया शुरू कर दी है, गृह मंत्रालय वाले पैरामिलिट्री में कर रहे हैं। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि इन 10 वर्षों में वो बातें हुई जिनकी कभी मांग रखी जाती थी लेकिन होती नहीं थी। उदाहरण के तौर पर जब भी कभी गोलीबारी होती तो वहाँ से जो लोग कूच करते वो नामालूम कहाँ, उनको ये पता ना रहता कि वो कहाँ जाएंगे, किसी पंचायत घर में शरण लेते, किसी रिश्तेदार के घर में, किसी स्कूल में। आज वहाँ पर फैमिली बंकर्स बना दिए गए, पूरे लिविंग बंकर्स। इसी प्रकार भेदभाव का ये आलम था कि 4% आरक्षण LOC पे दिया गया था रजौरी को, क्योंकि वहाँ की सरकार, उस समय की सरकार को वहाँ से वोट मिलता था। मैंने ये भी कहा कि मोदी जी ने एक नई कार्यशैली को जन्म देने का प्रयास किया है कि वोट मिला है कि ना मिले, जहाँ जिस चीज़ की पूर्ति नहीं हो पाई उसकी पूर्ति करनी। एक क्षेत्र के युवा और दूसरे क्षेत्र के युवा के भीतर भेदभाव किया गया था मात्र वोट की राजनीति के खातिर। उसको दूर करते हुए, उसको दरकिनार करते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले युवाओं को भी 4% आरक्षण उसी तरह से दिया। वो भी इसी सरकार के दौरान आज से 5-6 साल पहले संभव हो पाया है। इसी तरह से 0 लाइन तक आज सड़कें निर्माणित हो चुकी हैं। कल DG BRO जो नए बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी, मैं उनसे यही कह रहा था कि अगर कहीं रह गया हो तो उसकी भी हम पूर्ति करें, वरना सरहद के पार रहने वाले, सरहद के साथ रहने वाले लोगों को किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। लेकिन आज हमने वो एक नई संस्कृति स्थापित करने का प्रयास किया। अभी यहाँ जिक्र हो रहा था कीड़िया गढ़याल के पुल का, 150 करोड़ का पुल मात्र 2 पंचायतों के लिए निर्माणित किया गया। कभी कोई, मुझे विश्वास है कोई पत्रकार या कोई विश्लेषक इस बात पर भी गौर करेगा, ये पूछेगा कि आखिर 70 साल क्यों नहीं बना। हालांकि उस पंचायत की मांग रहती थी, घूम करके पंजाब से होकर के उन्हें कठुआ आना पड़ता, लेकिन सारे नेता, सारे प्रतिनिधि सोचते थे कि 2 पंचायतें, वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो कितना फ़र्क पड़ेगा, जाने दीजिए। हमने आते ही पहले उस बात का जो कोताही रह गई थी उसकी पूर्ति करने की कोशिश की है। तो कहने का तात्पर्य ये कि बिना भेदभाव के और जितनी भी मोदी जी की स्कीम है उसको भी लेकर के पूरे के पूरे मोहल्ले पक्के मकान बन गए, जहाँ कच्चे मकान थे, भले ही पिछले चुनाव में वोट मिला हो कि ना मिला हो। और ये सब छोड़ दिया लोगों के विवेक कर। ये युवाओं का देश है, युवा